संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों के आह्वान पर सीटू के बैनर तले सोमवार शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। सीपीआईएम नेता कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि देश में किसानों बागवानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बर्बर अत्याचार किया जा रहा है। राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। विरोधी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मजदूर विरोधी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों पर गोलियां बरसाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। WTO की शर्तें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये किसान विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये किसान विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये किसान विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा एवं जो ज्वाइंट फ्रंट है सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर आह्वान किया है कि जो 4 दिवसीय बैठक अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मेहनतकश जनता है, विशेष रूप से जो किसान है, वो उसका विरोध करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर है, उसकी जो शर्तें हैं वो विकासशील देश और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके हित में नहीं है। उससे भारतवर्ष जैसे बड़े देश के अंदर जो 140 करोड़ लोगों का देश है, उसके अंदर वो नाकाफी है। और इस समय जो किसान है भारतवर्ष के अंदर, वो सभी उत्पादन के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग लेकर के संघर्ष कर रहा है। और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की भी यही सिफारिशें थी, इसलिए हम WTO का विरोध करते हैं। दूसरा, जो भारतवर्ष में विभिन्न किसान संगठन इस समय पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हैं, जिनका इस समय 14 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन के माध्यम से जिस तरीके से जहरीली अश्रु गैस छोड़ी जा रही है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही है। एक किसान को गोली से मार दिया गया, 3 किसान वहां पर और जिनकी मौत हो चुकी है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम उन सभी संघर्षों के साथ जो किसानों के हित में हैं, हम उसके साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर 20 जगह के ऊपर इस तरह के धरना प्रदर्शन है। जो हमारे बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट और एरिया है, पोंटा से लेकर नूरपुर फतेहपुर तक, वहां पर ट्रैक्टर रैली हो रही है। और ये इसका जो 378 दिनों का पहले एक दिल्ली के अंदर जो मोर्चा लगा था, उसके अंदर जो मांगे मानी गई थी, सरकार ने कहा था कि समयबद्ध तरीके में उनके ऊपर कोई ठोस निर्णय होंगे। तो उसी में जो हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी मिले, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार हो। उसकी वजह से जो किसानों को घाटा हुआ है, उनके ऊपर जो कर्ज चढ़ा है, कर्ज की माफी हो। जो किसानों के ऊपर नाजायज मुकदमे बनाए गए हैं, लखीमपुर खेरी में किसान मारे गए और किसानों के ऊपर ही 302 के मुकदमे बनाए गए, उन्हें भी वापस लेना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, उसका हम विरोध करते हैं, उसे सरकार वापस ले। जो दवाइयों के अंदर और जो बाकी जो स्पूरियस ऐसी ड्रग्स हैं, जो बीज के अंदर जो घाटा होता है, उसके ऊपर प्रॉपर आयोग बने। इन सभी मुद्दों को लेकर के, और आज ये पूरे भारतवर्ष में WTO विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह किसानों के संघर्ष के माध्यम से पिछले सालों में प्रधानमंत्री ने RCEP से अपने को बाहर किया था, जिसके अंदर 16 देश हैं, जिसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। क्योंकि जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उन देशों से दूध और दूध का प्रोडक्ट अगर भारतवर्ष में आता तो 10 करोड़ से ज्यादा जो दूध उत्पादक थे, उनको बहुत नुकसान होना था। वो किसानों के हित में था। और आज हमें भी भारतवर्ष के अंदर WTO में, और विशेष रूप से अगर जो कृषि से संबंधित मुद्दे हैं, उसमें अगर भारतवर्ष और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसको WTO से बाहर नहीं किया जाता,
तो जो 164 देशों का इस समय व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है WTO, तो भारतवर्ष को उसमें से वापस आना होगा। ये हमारा दबाव है केंद्रीय सरकार पे, और जो हमारे वाणिज्य मंत्री वहां गए हुए हैं, हम इस धरना प्रदर्शन और पूरे देश के अंदर जो इस समय ये संघर्ष चला है उनसे ये मांग करते हैं उसमें ठोस रूप से वो भारतवर्ष का वहां पर पक्ष रखे।